Hello champions, welcome to Math Dimag Wala as we were solving quadrilateral from class 9 chapter 8. Okay, so today we are going to start some conceptual questions. ठीक है, so let's start. तो बच्चों आज हम कुछ conceptual questions करने वाले हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है सॉल्व करना, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को। जैसे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, लाइन से सॉल्व करते जाते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. If its opposite sides are equal. ठीक है, a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are इक्वल। आपको प्रूफ करना है, प्रूव इट, ठीक है। यू हैव टू प्रूव इट दैट एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और आपको प्रूफ करना है कि वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आपको याद नहीं है तो आप जा सकते हैं क्वाड्रिलेटरल 01, क्वाड्रिलेटरल 02, क्वाड्रिलेटरल 03, 04, मैं आपको वहाँ पे आप टाइप करेंगे यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल 01 मैथ दिमाग वाला आप उसके साथ ऐड कर देंगे, टैग ऐड कर देंगे, तो आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तभी तो ये क्या होगा, प्रूफ होगा हमारे लिए। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। जो हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हम डायग्राम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं, है कि नहीं। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं, ठीक है। जो प्रूफ करना है वही बना लेते हैं। तो ये हमारा है ABCD। उसके बाद बोल रहे हैं कि इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इक्वल है CD के, AD इक्वल है BC के, है ना। AB हमको गिवन क्या है, वी हैव टू गिवन AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये दो चीजें हमको गिवन है बच्चों, ठीक। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है ABCD, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब बच्चों कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम कब, हम उसको पैरेललोग्राम कब बोलते हैं, जब उसके ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, है ना। ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो है बट अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हमने, डायगोनल ड्रॉ किया, दो ट्रायंगल मिल गए। तो स्टार्ट करें प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं। एक डायगोनल हमने ड्रॉ किया जो कि BD डायगोनल है। अब इसमें हमको गिवन है इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लेंगे हम, कौन कौन सा, ABD एंड ट्रायंगल BCD। ये दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक। इसमें हमको क्या क्या चीज़ गिवन है, हमको सबसे पहले गिवन है कि AB जो है वो इक्वल है किसके, CD के। दूसरी चीज़ हमको क्या गिवन है, AD जो है वो इक्वल है किसके, BC के। ये दोनों चीज़ें हमको क्या है, गिवन है ना। ये दोनों चीज़ें गिवन है। अब अगर एक एंगल या फिर एक और साइड हमको मिल जाए तो कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो शायद हाँ मिल रहा है हमको, BD इज इक्वल टू BD, कॉमन साइड, है ना।
बी डी इज इक्वल टू बी डी, दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन साइड है, तो ये हमको मिल गया। हेंस यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस बाय ट्रिपल एस, तीनों हमको साइड मिला है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे हम, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब एक बार कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो उसके सारे साइड सारे एंगल्स एक दूसरे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को मैं इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, इक्वल लिख देता हूँ, है ना, और ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ देयरफॉर एंगल, ये कौन सा एंगल है, डी बी ए, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए तो सी डी बी या बी डी सी, एंड दूसरा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला कौन सा एंगल है, बी डी ए इज इक्वल टू एंगल, ये वाला कौन सा एंगल है, डी बी सी, ये वाला एंगल बाय CPCT। What is the full form of CPCT? Corresponding parts of congruent triangles। मतलब एक बार अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो उसके बाकी सारे पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, हम इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे देखो DBA इज इक्वल टू BDC, DBA मतलब ये वाला एंगल, एंगल 1, इसको मैं 1 2 दे देता हूँ, ठीक है, 1 2 और 3 4 ऐसा लिख लेते हैं। चलो ये लिखने के बजाय हम 1 2 3 दे देते हैं, ये ज़्यादा इजी लगता है ना। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ठीक। अब ये क्या है, दीज आर alternate interior angles, these are alternate interior angles। ये दोनों, ये जो दो पेयर मिला है हमको, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है ना, जब दो लाइन पैरेलल होती है। तो एंगल 1 जब एंगल 2 है, फॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो कौन कौन सी दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए हमारे पास, फॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक। एंड फॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या लिख सकते हो, एंगल 3 इज एंगल 4, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ हो गई। समझ में आया हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमको पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, BD है ना। तो हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जो इक्वल एंगल्स मिले हैं बाय CPCT, ये कौन से एंगल्स दिख रहे हैं हमको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमको प्रूफ कर दिया है हमने कि इक्वल है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि वो उनके जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो 1 और 2 के लिए कौन, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाली साइड्स के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसलिए AB इज पैरेलल टू CD। ये वाला एंगल ये वाली साइड्स के क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए BC इज पैरेलल टू AD। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन बच्चों। तो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैं आपको सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवाने आया हूँ, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। समझ में आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बच्चों, आपके लिए बस रीड कर दूंगा, ठीक है, अब नोट कर लेना। अगेन आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल, और आपको इसको क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
अब आपको बोला है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये हमने अगेन पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ए बी सी डी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अब इसमें आपको बोला है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, टू प्रूव, अगेन हमको प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे, अगेन हम इसमें क्या कर लें, अब यहाँ पे डायगोनल लेके सॉल्व नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करूँ, ऐड कर दूँ। इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, चारों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। वी नो दैट, है ना। इसके पहले लेक्चर में मैंने इसको प्रूफ भी कराया, सबसे फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसको प्रूफ जानना है तो आप क्या करें, क्वाड्रिलेटरल्स 01 मैथ दिमाग वाला यूट्यूब पे आप सर्च करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी है, मतलब मेरे को यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी मिलेगा। अगर मैं एंगल सी प्लस एंगल डी की जगह लिख दूँ क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस बी जो है किसके इक्वल है, सी प्लस डी के इक्वल है। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल इज ऑल्सो 180 डिग्री, ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो C और D इन दोनों का सम हमको मिला है 180 डिग्री। तो कोई भी दो एंगल का सम कब 180 डिग्री होता है, तो जब उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बाय, है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स, है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स। बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स हमको पता है कि दो एंगल मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स या फिर आप दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है ना। ये हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है, और इस लेक्चर में भी मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल के फर्स्ट लेक्चर में कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो C प्लस डी जो है, अब ये कब होता है, ये कब होता है, when that two sides will be parallel, है ना, या शुड भी लिख लो, यहां पे आप क्या करो, इसको शुड बी, when that side should be पैरेलल, मतलब वो दोनों साइड्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, तभी वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, तभी उनके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते आप। दो साइड्स हैं, ये दो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की, अब यहां से मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अदरवाइज अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो हम 180 डिग्री नहीं लिख सकते बच्चों। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो फॉर, अच्छा
सबसे पहले ए और बी का हमने इक्वल प्रूफ किया है 180 डिग्री, और सी और डी का, तो ए और डी और सी और डी का भी हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने का। तो यहाँ पे एंगल सी प्लस डी जो है, एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। अब एंगल सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए लिख सकता हूँ, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, मतलब हमको इन दोनों के एंगल का सम भी क्या मिल गया, 180 डिग्री मिल गया। अब देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जब दोनों साइड्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम मतलब ये वाली लाइन पैरेलल, अब इन दोनों का सम निकालेंगे मतलब ये वाली लाइन पैरेलल। समझ में आ रहा है? हाँ, AD is parallel to BC, hence therefore ABCD is a parallelogram। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आपके पास एक क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सॉरी एक का क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगेन आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सारी पैरेललोग्राम की ही कहानी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी। बट इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स हैं जो ओ पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। चलो, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये चीज हमको गिवन है। ठीक है, टू प्रूव अगेन हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। लेट्स प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले सोचो, दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, इसको आप ट्राई करो एटलीस्ट 5 मिनट तक आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को पॉज करो फटाफट। चलो, हो गया, मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, 5 मिनट तक वीडियो को पॉज करना। तो यहाँ पे हमको देखो ट्रायंगल मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, हमको देखो ABCD पैरेललोग्राम कब होगा, जब दो अपोजिट साइड्स उसके क्या होंगे, अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो क्या होगा, पैरेलल होगा, तभी वो ABCD पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड मुझे क्या करनी है, पैरेलल प्रूफ करनी है, या ये वाली साइड हमको पैरेलल प्रूफ करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कौन कौन सा। देखो, अगर मुझे ये वाली, मैं मान लेता हूँ कि AD पैरेलल करनी है BC के प्रूफ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये ऑपोजिट ट्रायंगल लूंगा तभी तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल प्रूफ होंगे ना। तो चलो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमको गिवन है OA इज इक्वल टू OC, ये वाली साइड जो है ये वाली साइड के इक्वल है, OB इज इक्वल टू OD, ये वाली साइड के इक्वल है, ये हमको क्या है, गिवन। ठीक है, ठीक। अब एक एंगल या फिर एक साइड हमको इक्वल मिल जाए तो हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या मिल सकता है, यहाँ पे हमको मिल जाएगा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बाय VOA से क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। चलो समझ में आए, तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया बोल सकते हो आप, ट्रायंगल AOD
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ठीक है, अब एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बाय सिंप्लिसिटी हम उसके सारे पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हैं। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC मिला बाय सिंप्लिसिटी। सिमिलरली हमने क्या देखा, सिमिलरली हम ये वाले दोनों ट्राइंगल लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा AB इज इक्वल टू CD, है ना, AB CPCD से ही आएगा। सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, इसलिए हम सिमिलरली लिख के उसको लिख सकते हैं। तो AD इज इक्वल टू BC। अब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, तो हमने सबसे पहले अभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था, देयरफॉर हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जो चीज आप प्रूव कर चुके हो उसको यूज कर सकते हो, समझ में आया। अब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो सेम टू सेम आप क्या कर लो, यहाँ पे आप लिख देना बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अगेन आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सिर्फ और सिर्फ वन पेयर जो है वो क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है। तो गिवन है हमको कोई भी एक पेयर ना, दोनों पेयर नहीं लेना है हमको, कोई भी एक पेयर लेना है। तो हमने ले लिया AB और CD ले लें, चलो AB इज इक्वल टू CD एज वेल एज AB इज पैरेलल टू CD। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ एक ही पेयर जो है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो हमको प्रूव करना है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। हेंस व्हाट वी हैव टू प्रूव, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यही हमको प्रूफ करना है ना। प्रूफ वाले क्वेश्चन से बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, सोचो। अगेन 5 मिनट का पॉज लो और फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन यहाँ पे देखो हमने डायगोनल कंस्ट्रक्शन किया है, तो मैं 2 ट्राइंगल ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। अरे भाई पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ऑपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। या फिर इक्वल होना चाहिए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पेयर तो दिया हुआ है ना हमको इक्वल, और एक पेयर अगर हम प्रूफ कर दें, मतलब BC इज इक्वल टू AD हमने प्रूफ कर दिया या पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इसको पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD, इसको मैं क्या कह देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, एंगल्स ले लेता हूँ। ठीक, हाँ, तो इन ट्राइंगल ADB एंड BCD आपको क्या क्या इक्वल है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। ABD में हमको गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD, है ना। और क्या है, BD इज इक्वल टू BD कॉमन साइड, ये हमको गिवन था। अब दूसरी चीज आपको क्या गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और उसमें ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करें तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल और क्राइटेरिया,
ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर बायसिपिसिटी में लिख सकता हूँ कि AD इज इक्वल टू BC, बायसिपिसिटी है ना। और क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बायसिपिसिटी, ये लिख सकता हूँ मैं। अब ये अपोजिट साइड्स, ये दूसरा पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल तो प्रूफ हो गया। अब इसको पैरेलल प्रूफ करना है तो पैरेलल कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे लिख सकता हूँ मैं कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मैं लिख सकता हूँ क्या, AD इज पैरेलल टू BC। अब अपोजिट साइड्स का पेयर, दोनों पेयर प्रूफ हो गया, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी है। यहाँ पे हमको एंगल 3 एंगल 4 मिल गया, वही तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जब दोनों लाइन एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे होती है पैरेललोग्राम की कहानी खत्म। अब आप में रेक्टेंगल, रोम्बस, इन सब की कहानी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो भी पैरेललोग्राम की ही है पार्ट्स, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हो आप। रोम्बस is a type of parallelogram which has all sides equal. Square is a type of parallelogram which has all sides equal and each angle is 90 degree. Rectangle is a type of parallelogram which has opposite sides are equal and each angle is 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लिख लें या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लिख लो ऐसे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। रोम्बस कैसे बनता है, रोम्बस ऐसा, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। ठीक, तो ये तीनों की हमको प्रॉपर्टीज देखनी है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ईच ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल है ABCD, तो आपको प्रूफ करना है कि इसका ईच एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। मतलब टू प्रूव, सबसे पहले गिवन देखो, गिवन क्या है। अब यहाँ पे आपको एक एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, गिवन एक एंगल, तो मैं एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है हमको, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ठीक, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। लेट्स प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे, वेरी सिंपल बच्चों, बहुत इजी है, ट्राई करो आप, ट्राई करो। अब यहाँ पे हमको पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, मतलब उसके ऑपोजिट साइड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब AB इज पैरेलल टू CD, है ना, AB इज पैरेलल टू CD, या फिर आप लिख सकते हो AD इज पैरेलल टू BC भी लिख सकते हो, AD इज पैरेलल टू BC भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इसके ट्रांसवर्सल एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के ट्रांसवर्सल एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B
क्योंकि ये दोनों लाइन हमने पैरेलल ली है, ए डी पैरेलल बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। और एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम भी हम लिख सकते हैं, पर इसकी हमको जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि हमको एंगल ए की वैल्यू गिवन है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। समझ में आया? वैसे ही आप क्या लिख सकते हो, ए बी इज पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। तो सिमिलरली करके आप लिख देंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। सेम वर्स एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू की 90 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू भी 90 डिग्री। समझ में आया बच्चों? ठीक। तो यहाँ पे हम सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यही कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आज सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, आपको मजा आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ईच ऑफ द 4 साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज ऑफ द सेम लेंथ। अब एक रोम्बस है जिसको क्या है? सेम लेंथ का है, मतलब ये हमको इक्वल प्रूफ करना है, ए बी सी डी, है ना? ठीक, समझ में आ रहा? ठीक है। ईच ऑफ द 4 साइड्स ऑफ अ रोम्बस हमको प्रूफ करना है, सारे साइड्स क्या है? इक्वल प्रूफ करना है। तो ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो यहां पे हम गिवन लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, या फिर एक पैरेललोग्राम तो है ना। ए बी सी डी एक क्या है? पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। वैसे आप लिख सकते हो बी सी इज इक्वल टू ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स तो हम इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि चारों साइड्स एक दूसरे की इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी या डी ए, सीक्वेंस में लिख लेते हैं डी ए। चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आया? लेट्स प्रूफ। अगेन यहां पे लिखोगे सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है ना। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम है, तो हमको पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, जो कि गिवन में हमने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, बी सी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अब यहां पे मैं क्या करूं? एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं डायगोनल। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ अगर मैं कर लेता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ पर रोम्बस है ना, तो रोम्बस क्या होगा कि एक साइड्स, जैसे कि ए बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी। यहाँ पे ये गिवन है, सॉरी माय मिस्टेक, ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है हमको, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है? बी सी गिवन है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ईच ऑफ द 4 साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज ऑफ द सेम लेंथ। सेम लेंथ के हैं,
ठीक है, तो वो चीज़ हमको प्रूफ करनी है और उसमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, तब हमको प्रूफ करना है कि सारे साइड्स भी क्या है, इक्वल है। तो उसको हम क्या करेंगे कि सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो और ए बी क्या है, सी डी के भी इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी देखो बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। अब बी सी इक्वल है ए डी के, तो बी सी सी डी के भी इक्वल हो जाएगा और ए बी जो है वो ए डी के, मतलब ओवरऑल आप देखो तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। इन चारों चीज़ों को आप देखोगे तो सब आपको इक्वल मिल जाएगा ऑटोमेटिक, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी बच्चों कि ये दो साइड्स क्या है, इक्वल है, तभी यहाँ पे हम प्रूफ हो गया। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज अ राइट एंगल एंड ईच ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, तो अब यहां पे स्क्वायर का प्रूफ करना है। 90 डिग्री है और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, बट यहाँ पे हमको एक चीज गिवन है कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो सेम प्रूफ हो जाएगा बच्चों, जैसे हमने रोम्बस का प्रूफ किया। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सेम टू सेम है, इसको नहीं बताऊंगा मैं, आप करो। रेक्टेंगल का जैसे हमने एंगल प्रूफ किया वैसे आपको इसका एंगल प्रूफ करना है, और जैसे रोम्बस का हमने साइड्स इक्वल प्रूफ किया वैसे इसके भी साइड्स इक्वल प्रूफ करने हैं। दोनों क्वेश्चन को मिला के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल्स ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं ए बी सी डी, ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। तो ये हमको प्रूफ करना है कि दोनों क्या हैं, इक्वल लेंथ है। मतलब हमको गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है हमको ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, और टू प्रूफ इन्हीं को हमको इक्वल प्रूफ करना है। ए सी इज इक्वल टू बी डी प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, अगेन देखो ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है, मैं वहां पे लिख सकता हूँ कि हमने प्रूफ किया था अभी कि एक रेक्टेंगल के ईच एंगल जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लिखता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमको गिवन है ना, गिवन मतलब रेक्टेंगल बोला है, तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है और उसका एंगल ए जो है हमने 90 डिग्री ले लिया, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ए डी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, बी सी, है ना। ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये कहानी हम प्रूफ कर सकते हैं, क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। चलो, ये पैरेललोग्राम है तो ए डी जो होगा वो पैरेलल भी होगा बी सी के। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि ए डी पैरेलल है बी सी के, मतलब एंगल ए डी पैरेलल है बी सी के। हाँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। ये हमने सबसे पहले प्रूफ किया था ऐसे ही, एंगल बी सी डी सबका, है ना। अब मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ। सबसे पहले एक को हम प्रूफ करेंगे, कौन सा, बी डी। चलो प्रूफ करते हैं। तो इन ट्राइंगल बी डी प्रूफ करें। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड
ट्राइंगल BDC ABD। अच्छा, हम कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ABD और BAC, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें हमको मिल रहा है AD जो है वो इक्वल है BC के, ये गिवन में लिख सकते हैं आप। दूसरी चीज AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन। देखो ये वाला ट्राइंगल है जिसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री, ये हमने प्रूफ किया है। ABD में ये एंगल है और BAC में ये एंगल B, दोनों 90 डिग्री हमने प्रूफ किया था, तो यहाँ पे लिख दिया। हेंस बाय RHS है क्या? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। मतलब ये ऐसा ट्राइंगल बन रहा है ना, समझ में आ रहा है? ये एक ट्राइंगल ऐसा, ये ट्राइंगल ऐसा लिया हमने, ABD और ABC, ये ऐसा ट्राइंगल लिया है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिख सकता हूँ। देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है बच्चों, इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा आपको। सो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रिपेयर करते रहो और क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो, डाउट्स निकालते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।